नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लासरूम में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोएट्री सिंपथी। और यह सिंपथी पोएट्री जो है कंपोज की गई है पॉल लॉरेंस डैनबर के द्वारा। स्टूडेंट्स, पॉल लॉरेंस डैनबर ये एक अमेरिकन पोएट थे। वे फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने पोएट्री की रचना की थी। और इस पोम में उन्होंने अमेरिका में जो एक रंगभेद था, ब्लैक एंड वाइट के बीच जो एक संघर्ष चलता था, उसको अपने इस पोएट्री में इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। इन दिस पोम द पोएट स्पीक्स अबाउट ब्रूटल slavery and social discrimination, राइट? आपको लगेगा कि यह पोएट्री एक पिंजरे में कैद चिड़िया के बारे में है, पर यह है एक विशेष मीनिंग के साथ। यहाँ जो पोएट्री में चिड़िया जो है, जो बर्ड है, वह एक मेटाफोर के रूप में इसका यूज किया है पोएट ने। आप कह सकते हैं इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर, राइट? तो एक केज बर्ड के माध्यम से पोएट ने बताया है कि जिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता, कैप्टिविटी की लाइफ जीते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की लाइफ जीते हैं, उनके लिए लाइफ कितना कष्टकर है, कितना पेनफुल है, इस पोम में पोएट ने बताने का प्रयास किया है। तो आज आप लोगों के सामने मैं इसी की व्याख्या करूंगा। और इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके सामने इसको डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आज का पोम Sympathy. So now, without losing a moment, let's start the description and explanation of this poem. I know that the cage bird feels, alas, when the sun is bright on the upland slope, when the wind stirs soft through the springing grass, and the river flows like a stream of glass, when the first bird sings and the first bird opes, and the faint perfume from its shalic steals, I know what the cage bird feels. This is the very first stanza of this poem. And students, इस poem में 3 stanzas हैं और हर एक स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं। तो पोम में आगे बढ़ने से पहले इसका राइमिंग स्कीम चेक करूं तो आप देखेंगे इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी सी सी, राइट? तो राइमिंग स्कीम आपने देखा, अब आगे देखते हैं इसका मीनिंग। आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स, अलास। अलास यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और जो कि पेन को यहां पर एक्सप्लेन करता है, प्लेन को एक्सप्रेस करता है, प्लेन को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन में ही पेनफुल लाइन लिखा है पोएट ने, और वे कह रहे हैं मुझे पता है कि केज बर्ड क्या फील करती है। कब? When the sun is bright on the upland slope, जब दूर ऊंचे क्षितिज में, जब दूर ऊंचे हॉराइजन में सन ब्राइट करता है, चमकता है। जब विंड स्टायर सॉफ्ट थ्रू द स्प्रिंगिंग ग्रास, जबकि स्प्रिंगिंग ग्रास से हवा गुजरती, स्टायर मतलब मूवमेंट, जब हवा मूव करती है थ्रू ग्रास, एंड द रिवर फ्लो लाइक ए स्टीम ऑफ ग्लास। ग्लास क्या होता है? चमकीला होता है। नदी का भी पानी चमकीला होता है। तो यहां पर तुलना करते हुए पोएट कहते हैं मुझे पता है कि जिस समय नदी की धारा बहती है उस समय एक केज बर्ड क्या फील करती है।
आगे कह रहे हैं when the first bird sings and first bird ओप्स यहाँ पर ओपन को बता रहा है। कहता है कि सुबह जब पहला कोई फूल खिलता है, कोई चिड़िया जब चहकती है, एंड द फैंट परफ्यूम फ्रॉम शैलिक स्टील्स, शैलिक मतलब एक प्रकार का कप होता है ना, जिस शैलिक मतलब फ्लावर की तुलना यहाँ पर शैलिक स्टील से उन्होंने किया है, उससे जब परफ्यूम निकलता है तो मुझे पता है कि एक केज बर्ड क्या सोचता है। सो स्टूडेंट, इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा पोएट ने क्या कहा कि जब सुबह होती है, सूरज निकलती है, हवा बहती है और मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, उस समय एक केज बर्ड पिंजड़े के अंदर की वह पक्षी क्या सोचता है यह मैं जानता हूं। ठीक है, क्या करता है यह मैं जानता हूं, पोएट बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस को देख लें। तो सबसे पहले लाइक ए स्ट्रीम ऑफ ग्लास, यहां पर सिमिली का यूज हुआ है। फिर देखिए व्हेन दो लाइन में लगातार पोएट ने व्हेन से शुरू किया है, इसे एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरा और सिमिली दिखाई पड़ा यहां पर फर्स्ट स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा, आई नो वाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूअल बार। इस स्टेंजा की भी शुरुआत आई नो वाई द केज बर्ड से पोएट ने किया है। यहां पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि क्यों कोई केज बर्ड अपने विंग्स को बीट करता है, पीटता है, किसके ऊपर? आयरन बार के ऊपर। जो केज आयरन बार का बना होता है उस पर क्यों पीटता है यह पोएट बता रहे हैं। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक हिज पर्च एंड क्लिंग व्हेन ही फेंस वुड बी ऑन द बॉ स्विंग। वह इसलिए करता है कि ताकि वह यह सोचता है कि यह बार टूट जाएगा तो उड़कर पहुंच पाएगा अपने पर्च पर। पर्च मतलब घोंसला, अपने घोंसला पर। कहां घोंसला है उसका? बॉ, BOUGH, बॉ मतलब डाली, वृक्ष की डाली पर जो उसका झूला, उसका जो घर है वहां पर वह पहुंच पाएगा, फिर उस झूले हवा में झूलेगा वह, राइट। और इसलिए अपना पंख पटकता है, बीट करता है आयरन बार से तब तक जब तक कि उसका खून उस बार के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता। एंड पेन स्टिल थ्रॉब्स इन द ओल्ड स्कार्स एंड दे पल्स अगेन विथ नीज स्टिंग, आई नो व्हाई ही बीट्स हिज विंग। फिर क्या होता है? उसके पंख से खून निकल जाते हैं, घाव आ जाता है उसके ऊपर और वह अपने घुटने पर बैठ जाता है। पोएट बता रहे हैं मुझे पता है कि वह ऐसा क्यों करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी चाहत है, उसकी इच्छा है, उसका डिजायर है क्या? फ्रीडम। स्टिल इन केज, उसका फ्रीडम तो कंप्रोमाइज किया हुआ है, उसका फ्रीडम छीन लिया गया है, इसलिए अपने फ्रीडम को पाने के लिए वह अपने पंखों को पीटता है, राइट। इसके फिगर ऑफ स्पीच देख लें। इसमें देखिए इस लाइन में ए पेन स्टिल थ्रोब्स इन ओल्ड स्कार, यहां पर ओ 3 बार आया है। जब एक ही वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एसोनेंस। तो यहां पर एसोनेंस का यूज किया है पोएट ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की ओर, और क्या कह रहे हैं? आई नो why the cage bird sings ah me when his wing is burst and his bosom score, when he beats his bars and he would be free. It was not a carol of joy or glee, but a prayer that sends from his heart's deep core, but a peal that upward to heaven he flings. I know why the cage bird sings, right? फिर सेम लाइन का यूज किया है पोएट ने, आई नो वाई द केज बर्ड। और मैंने से कहा कि एक ही तरह से अगर वर्ड रिपीटेशन करता है पोएट किसी भी पैराग्राफ को तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन, राइट। और साथ ही साथ यहां देख रहे हैं व्हेन का लगातार यूज हुआ है। तो जब एक ही वर्ड का लगातार किसी
कंजुगेटिव लाइन में यूज करता है पोएट, तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनाफोरा का यूज अब तक हम लोगों ने इसमें देखा, पोएट ने किया है। क्या बोल रहे हैं? व्हेन द विंग इज ब्रेस्ट एंड बुजुम स्कोर, जबकि उसके विंग पर, ब्रस्ट मतलब होता है चोट लगना, जब उसके विंग पर चोट लग जाती है और बुजुम स्कोर, उसके कलेजे में घाव बन जाता है, शोर, बुजुम शोर। When he beats his bar and he would be free, यहां देखिए एच 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 का कई बार यूज हुआ है, यह एलिट्रेशन है। क्या बोल रहे हैं? When he beats his bar and he would be free, वह क्यों पीटता है बार को? कि शायद वह फ्री हो जाए। इट इज नॉट ए कैरल ऑफ जॉय और ग्ली। कहता है उस समय जब पक्षी बोलता है, पक्षी जो गाता है, वस्तुतः वह खुशी के गीत नहीं होते। कैरल ऑफ जॉय मतलब खुशी के गीत, ग्ली मतलब खुश, वह खुश होकर नहीं गाता, बल्कि वह क्या होता है? बट ए प्रेयर दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट डीप कोर, वह प्रेयर जो अपने उसके एकदम दिल के कोर से निकलता है। बट ए पील, और क्या होता है? वह एक पील होता है, एक प्रेयर, एक रिक्वेस्ट होता है। किसके लिए? दैट अपवर्ड टू हेवन फ्लिंग्स, ऊपर ईश्वर के पास, गॉड के पास वो रिक्वेस्ट भेजता है। किस चीज का रिक्वेस्ट? कि गॉड मेक मी फ्री, मुझे स्वतंत्र करो। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। पोएट बाद में फिर कहते हैं उन्हें पता है कि पिंजड़े के पक्षी केज बर्ड क्यों गाते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पक्का विश्वास है इस पोएम का मीनिंग, साथ ही साथ इसके अंदर जो कुछ लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है पोएट ने, वो अब आपको समझ में आ गई होगी।